हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 30वीं है। इससे पहले हम 29 क्लासेस कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये गलत लिखा है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो पहले बात करें हम, संविधान सभा का विचार किसने दिया था। तो ये दिया था M.N. रॉय ने, ठीक है ना। M.N. रॉय ने संविधान सभा का विचार दिया था। कब? 1934 में, ठीक है ना। 1934 में इन्होंने संविधान सभा का विचार दिया था। फिर संविधान सभा की स्थापना कब हुई? संविधान सभा की स्थापना तो ये हुई थी 6 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। और इसकी पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, ठीक है ना। पहले अस्थायी अध्यक्ष ये चुने गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, ठीक है ना। दूसरी बैठक, तो दूसरी बैठक ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है ना। स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष ये कौन चुने गए थे? तो ये चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो फिर इसके उपाध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो ये चुने गए थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ठीक है। हरेंद्र कुमार मुखर्जी यह उपाध्यक्ष चुने गए थे। फिर संवैधानिक सलाहकार ये कौन थे? तो ये थे B.N. राव, ठीक है। B.N. राव यह संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। फिर बात करें प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष, तो ये कौन थे? तो ये थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ये प्रारूप समिति मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। फिर बात करें संविधान सभा की स्थापना कब, मतलब संविधान लागू कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है ना। संविधान यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और इसको बनने में समय कितना लगा था? संविधान बनने में समय, संविधान बना तो इसको 2 साल 11 माह 18 दिन लगी, ठीक है ना। 2 साल 11 माह 18 दिन लगी संविधान को बनने में, ठीक है। फिर हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में जानकारी। तो अब यहाँ पर पूछा क्या था क्वेश्चन में कि भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बने। तो अब यहाँ पे बात करें सी राजगोपालाचारी, ये कौन थे? तो ये थे स्वतंत्र भारत के दूसरे और पहले भारतीय
गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। कौन थे ये? स्वतंत्र भारत के दूसरे और पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे ये, ठीक है। फिर बात करें डॉक्टर BR अम्बेडकर की, तो इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, ठीक है ना। भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी यही थे, ठीक है। चलिए, नई दिल्ली में इंडिया गेट को किस वास्तुकार ने डिज़ाइन किया? नई दिल्ली में इंडिया गेट को किस वास्तुकार ने डिज़ाइन किया था? तो ये किया था एडविन लुटियंस ने, ठीक है ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एडविन लुटियंस ने इसका डिज़ाइन किया था। और इंडिया गेट ये किसने बनवाया था? तो ये अंग्रेज़ों ने बनवाया था, ठीक है ना, अंग्रेज़ों ने बनवाया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, रामप्रसाद बिस्मिल को डैश के लिए फांसी दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल को किसके लिए फांसी दी गई थी? तो इन्हें फांसी दी गई थी काकोरी ट्रेन डकैती के लिए, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, काकोरी ट्रेन डकैती के लिए रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। तो अब यहाँ हम बात करें काकोरी ट्रेन डकैती ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 अगस्त 1925 में, ठीक है ना। 9 अगस्त 1925 को ये कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी लखनऊ के काकोरी गांव में, ठीक है ना। लखनऊ के काकोरी गांव में ये डकैती हुई थी और इसमें ब्रिटिश खजाने को लूटा था, ठीक है ना, ब्रिटिश खजाने को लूटा था, ठीक है ना। ब्रिटिश खजाने को इसमें लूटा गया था। और किसने लूटा था? तो रामप्रसाद बिस्मिल थे इसमें, ठीक है ना, और अशफाक उल्ला खान। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और, ठीक है ना, ये रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और एक जन और थे, ठीक है ना। तो ये काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे और इन तीनों लोगों को फांसी दी गई थी। कब? तो ये दी गई थी 19 दिसंबर, ठीक है ना, 19 दिसंबर 1927 को, ठीक है ना, 19 दिसंबर 1927 की इन्हें फांसी दी गई थी। इन सारे लोगों को एक साथ फांसी दी गई थी पर अलग अलग जगह दी गई थी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 मार्च 1987 को, ठीक है ना, 24 मार्च 1987 को राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है ब्राज़ील, ठीक है ना, ब्राज़ील ये विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फिर बात करें वियतनाम, तो यह दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है ना, दूसरा सबसे बड़ा देश है कॉफ़ी उत्पादक का, ठीक है। कोलंबिया ये तीसरा सबसे बड़ा देश है कॉफ़ी का उत्पादक का, ठीक है। फिर बात करें भारत का, तो भारत ये एशिया का कॉफ़ी उत्पादक है, ठीक है ना, एशिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, कक्षा में प्रक्षेपित पहले भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो कक्षा में प्रक्षेपित पहले भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो इस उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो ये है कंडला, ठीक है ना, कंडला ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। यहाँ पे ये जो डी ऑप्शन आना था तूतीकोरिन, ठीक है ना, तूतीकोरिन, ये यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, कंडला ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो ये कहाँ पर है कंडला? तो यह स्थित है गुजरात के
गुजरात के कच्छ ज़िले में, गुजरात के कच्छ ज़िले में, कच्छ की खाड़ी में स्थित है, ठीक ना, कच्छ की खाड़ी में ही है स्थित है, ठीक ना, कंडला। और कंडला को अब क्या कहते हैं, तो कंडला को अब कहते हैं दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है ना, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, दीनदयाल प्राधिकरण के नाम से कंडला को अब जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, गल्फ स्ट्रीम किसकी खाड़ी से निकलती है, गल्फ स्ट्रीम यह किसकी खाड़ी से निकलती है, तो यह निकलती है मैक्सिको की खाड़ी से, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैक्सिको। नेक्स्ट है, एल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में डैश के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो एल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये किया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इन्हें जो 1921 में पुरस्कार मिलना था नोबेल पुरस्कार पर, ये किसी कारणवश नहीं मिला, तो फिर इन्हें ये 1922 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था भौतिकी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे ये जी.वी. मावलांकर, ठीक है ना, जी.वी. मावलांकर ये प्रथम अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से किसे सुपर कंप्यूटर या मेटा नेटवर्क कहा जाता है, तो किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है, तो ये कहा जाता है इंटरनेट को, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंटरनेट, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय ये किस शहर में स्थित है, तो ये है लास बानोस में, ठीक है ना, लास बानोस फिलीपींस में ये है, ठीक है, फिलीपींस में ये स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है, टकला मकान मरुस्थल यह किस देश में स्थित है, तो यह चीन में स्थित है, ठीक है ना, चीन में यह स्थित है टकला मकान मरुस्थल। और ये कितने वर्ग किलोमीटर में है, तो ये फैला है 3,37,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हो रेगिस्तान, ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर में ये फैला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है और ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, भारत के पहले राष्ट्रपति थे ये, ठीक है। फिर बात करें खुशवंत सिंह, तो इनकी पुस्तक कौन सी है, तो इनकी पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है ना, ये इनकी फेमस पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है, तो कौन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है, तो ये है न्यू डील, ठीक है ना, न्यू डील राइट आंसर ऑप्शन सी, न्यू डील ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है, तो सबसे पहले हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है ना, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये इसकी शुरुआत हुई थी 1885 में बॉम्बे में, ठीक है ना, 1885 में बॉम्बे में, कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी गोपाल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, ठीक है ना, महाविद्यालय में, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे पूछा इन्होंने प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष ये कौन थी, तो ये थी एनी बेसेंट, ठीक है ना, ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी और यह 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है ना, कलकत्ता अधिवेशन में ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। फिर बात करें यहाँ पे सरोजिनी नायडू की, तो यह पहली भारतीय महिला थी, ठीक है, पहली भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू। ये कब बनी थी, तो ये 1925 में कानपुर अधिवेशन में, ठीक है ना,
कानपुर अधिवेशन में ये बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट है सी भाषा को विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो सी भाषा ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है ना, इसको कोडिंग करने में मदद करती है, ये सी लैंग्वेज है। तो इसको विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका श्रेय दिया जाता है स्टीव जॉर्जस को। ठीक है ना, स्टीव जॉर्जस को इसका क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो ये है सिसिली। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन ए सिसिली, ये भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट है ग्रहों की गति के नियमों का प्रस्ताव किसने दिया। ग्रहों की गति के नियमों का प्रस्ताव ये किसने दिया था। तो ये दिया था जोहान्स केपलर ने। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जोहान्स केपलर। नेक्स्ट है प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पांचाली किसने लिखा था। तो प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पांचाली यह किसने लिखा। तो ये लिखा था विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने ये लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन ने निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी है। तो किस संवैधानिक संशोधन ने निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी है। तो ये दी है 42वां संवैधानिक संशोधन ने। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। तो ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है तो यह है श्रीलंका। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, ये ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। बाकी ब्राज़ील, भारत, दक्षिण अफ्रीका, रूस, चीन ये ब्रिक्स समूह के सदस्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की शुरुआत की थी। तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की शुरुआत की थी। तो इन्होंने शुरुआत की थी इंडियन ओपिनियन की। ठीक है ना, ए बी सी डी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इंडियन ओपिनियन की अखबार की शुरुआत की थी इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है ना, और इन्होंने कई और पत्रिकाएं चलाई थी जिसमें से यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन ये पत्रिकाएं इन्होंने चलवाई थी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है पर्यावरण के मुद्दों को हरी झंडी दिखाने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता। तो पर्यावरण के मुद्दों को हरी झंडी दिखाने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार ये जीता था जलवायु परिवर्तन और अल गोर पर अंतर सरकारी पैनल ने। ठीक है ना, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन और अल गोर पर अंतर सरकारी पैनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सामान्य गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है। तो सामान्य गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है। तो इसका वनस्पतिक नाम है टिट्रिकम एस्टिवम। ठीक है ना, टिट्रिकम एस्टिवम इसका वनस्पतिक नाम है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो ये थे आज की हमारे टॉप एमसीक्यू। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।